तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मल्टीप्लाई का तीसरा पार्ट है और इसमें हम सीखने वाले हैं रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई। दोस्तों, जब एक जैसे नंबर की मल्टीप्लाई एक जैसे नंबर में होती है तो वही एक नंबर बाहर निकल कर आ जाता है। जैसे रूट दो की गुणा यदि हम रूट दो में करते हैं तो केवल दो बाहर आ जाता है। अच्छा, रूट में यदि एक जैसे दो नंबर लिखे हुए हैं तो एक बार निकलता है। इसी का मतलब ये है, अगर रूट में लिखा हुआ है दो गुणा दो या कह सकते हैं हम चार, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो दो एक जैसे नंबर है तो कितना बार आ जाएगा? दो। यदि यहीं पर रूट दो का स्क्वायर, एक ही जैसी चीज क्या लिखी है, दो बार लिखी है, तो रूट दो का स्क्वायर यदि किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर भी दो आ जाएगा, क्योंकि रूट दो के स्क्वायर का मतलब क्या है? रूट दो के स्क्वायर का मतलब है रूट दो गुणा में दो बार लिखा हुआ है। तो ये आप समझ रहे होंगे। यदि मैं लिखता हूं रूट तीन गुणा रूट तीन, तो एक ही जैसे नंबर की रूट में गुणा हो तो केवल वो नंबर बाहर आ जाएगा। रूट तीन गुणा रूट तीन तो कितना बार आएगा? तीन। तो ये बात आप समझ रहे हैं। यदि इसी नंबर की तीन बार गुणा हो जाती तो क्या होता? जैसे रूट तीन गुणा रूट तीन गुणा रूट तीन, तो क्या होता भाई? रूट तीन की गुणा रूट तीन में करते तो क्या बार आता? तीन बार आता। रूट तीन की रूट तीन में करी, तीन बार आ गया, और रूट तीन रह गया ऐसा का ऐसा ही, उसको वैसा का वैसे ही लिख देंगे। तो ये रूट वाले नंबर्स की गुणा का नियम है। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, रूट तीन रूट पांच गुणा दो रूट पांच। अच्छा, मैं आपको गुणा के नियम में बताता हूं कि एक जैसे ही गुणा एक जैसे में हो जाती है अभी। जैसे रूट वाले नंबर की गुणा रूट वाले में हो जाएगी, और जो वैसे नंबर रखे हुए हैं उनको उनकी गुणा वैसे में हो जाएगी। रूट पांच की गुणा रूट पांच में होगी तो क्या आ जाएगा? केवल पांच बार निकल के आएगा। और ये सारी चीजें गुणा में रखी हुई है तो पांच, इनमें से पांच निकल कर आ गया बाहर। पांच और पांच दूनी 10, और 10 तिया 30, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 30। पांचवा क्वेश्चन देखिए। दो रूट छह गुणा तीन रूट तीन, तो एक जैसे की एक जैसे में गुणा होगी तो इसमें हमारा क्या आएगा भाई? दो तिया छह हो जाएगा, लेकिन रूट वाले नंबर तो एक जैसे नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? दोस्तों, यहां पर एक चीज समझिए आप। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज देते हैं भाई, रूट दो गुणा रूट तीन। अच्छा, जब अलग अलग नंबर हो रूट में तब क्या करें? तो तब करना है उनको रूट में वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तीन दूनी छह, तो रूट में आ जाएगा। यदि एक जैसे होते तो एक नंबर बाहर निकल जाता, यदि अलग अलग है तो वैसा का वैसा ही गुणा करके लिख देंगे। ये बात आप समझ गए। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे दो तिया छह, तो हम वैसा कैसे लिख देंगे? ये तो रूट में नंबर है और दोनों के दोनों अलग है, तो क्या करेंगे भाई? वैसा का वैसे ही लिख देंगे गुणा करके। छह तिया 18, तो ये क्या हो गया हमारा? 6√18 आंसर हो गया। क्या इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं? हाँ, छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप आगे भी सोल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 6 को मैं ऐसा कैसा ही लिखूंगा, और जो रूट के अंदर रखी हुई है संख्या उसको मैं ऐसी संख्या में कन्वर्ट करूंगा जिससे उस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे 18 को मैं 9 गुणा 2 लिख सकता हूं, 9 गुणा 2, तो 6 गुणा 9 में से कितना बार आ जाएगा? 3 भाई। 3 तिया 9, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकता हूं, और रूट में दो एक जैसी संख्या लिखी होती तो एक बार आ जाता है। रूट में क्या बचा? 2। अब इसको क्या लिख दिया भाई हमने? 6 18 रूट 2, 18 रूट 2, ये हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, 3√8 गुणा 3√2। तो अच्छा, √8 और ये √2 दोनों अलग अलग है, लेकिन 3 और 3 की गुणा कितना होके कितना आ जाएगा? 3 तिया 9। अब ये दोनों अलग अलग है तो रूट में ही रखा जाएगा, यदि अलग अलग है तो रूट में रखा जाएगा। 8 दूनी 16। अच्छा, 16 में से कितना बाहर आ सकता है भाई? 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। वैसे भी ये इजी है, 16 का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 9
इनके बीच में क्या आएगा चिन्ह है गुणा का। रूट में एक जैसी ही संख्या 2 लिखी हुई है तो एक बार निकल जाएगी। 9 चौक 36, तो इसका बार कितना निकल जाएगा 36। ये नियम है, बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 प्लस 3√2, 3√3 प्लस 2√2, 2√2। तो गुणा का नियम क्या है, पहले की गुणा दोनों में करेंगे, फिर दूसरे की गुणा दोनों में करेंगे। 3 की गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस, चूंकि सारे प्लस प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 3 की रूट 2 में करेंगे, 3 अलग है रूट 2 अलग है, तो कितना आ जाएगा 3√2। उसके बाद प्लस का चिन्ह, इसकी दोनों में हो गई। अब √3 की 2 में करेंगे, √3 अलग है 2 अलग है, तो 2√3 अलग अलग होते हैं तो उनको वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। एक रूट वाला है और एक बगैर रूट वाला है, तो वैसा का वैसे ही लिख देंगे। √3 और √2, ये √3 है और ये √2 है, तो एक जैसे तो है नहीं, तो रूट में ही लिखे जाएंगे वैसे के वैसे ही। 3 दूनी 6। अब यदि जुड़ता है तो जोड़ देंगे, नहीं जुड़ता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 6 क्या खाली नंबर बगैर रूट के और भी संख्या है यहाँ पर? नहीं, और नहीं है। 3 भी रूट के साथ है, 2 भी रूट के साथ है, और ये तो रूट में है ही। क्या √2 वाली और भी कोई संख्या है? नहीं, और कोई संख्या नहीं है। √3 वाली भी और कोई संख्या नहीं है, तो उनको ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। अच्छा, यदि सेम ही चीज जुड़ी हो और सेम ही चीज घटी हुई हो तो उनका एक फॉर्मूले से नियम है, फॉर्मूले से हो जाते हैं। वो हम बाद में करेंगे जब मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पर गुणा सीख रहे हैं, तो गुणा करेंगे। 3 की 3 में करेंगे, 3 तिया 9। अब 3 की -√3 में करेंगे, 3 प्लस का और -√3 ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। 3 की √3 में, तो कितना आ जाएगा 3√3, क्योंकि ये नंबर और ये रूट वाला नंबर अलग अलग है, प्लस और ये भी प्लस का। अब √3 की इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे। √3 की 3 में करेंगे तो 3√3, रूट वाला बाद में लिख देते हैं भाई। अब √3 की गुणा √3 में करेंगे, ये √3 प्लस का, ये √3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस। √3 की √3 में होती है, एक जैसे रूट वालों की होती है गुणा, तो वही एक नंबर बाहर निकल जाता है। √3 की √3 में वही तो 3 बार आ गया। अब यदि जुड़ते हैं जोड़ देंगे, घटते हैं घटा देंगे। अब 9 प्लस का और माइनस के 3, 9 में से -3 करने हैं, 9 - 3 हो गए 6। अच्छा, माइनस के 3√3 और प्लस के 3√3, सेम ही चीज यदि एक प्लस की है एक माइनस की, ये भी 3√3 है ये भी 3√3 है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट गए। तो आंसर कितना हो गया हमारा 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस √2, 2 माइनस √2। अच्छा, तो 2 की गुणा हम 2 में करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा, 2 दूनी 4। अब 2 की गुणा -√2 में करेंगे, ये 2 प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 और √2, तो 2√2 दोनों अलग अलग है। अब √2 की गुणा फिर 2 में करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस। √2 की 2 में करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। अब √2 की काय में करेंगे, √2 में माइनस, और ये भी माइनस 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 प्लस। √2 की √2 में करें, कितना आ गया 2। अब जो जुड़ता है जोड़ देंगे, जो घटता है घटा देंगे। 4 और प्लस के 2, तो कितना आ गया 6। माइनस के 2√2 और माइनस के 2√2, तो मैं आपको बताया था कि माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, बस चिन्ह माइनस का आ जाता है। 2 और 2 4, क्या जोड़ रहे हैं हम, रूट वाले नंबर जोड़ रहे हैं, तो रूट ऐसा कैसा ही आ जाएगा 4√2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में √2 माइनस √3। तो दोस्तों, यदि रूट में नंबर है और अलग अलग है तो उनकी गुणा करके रूट में रख देते हैं। √5 की गुणा √2 में करेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, रूट में रखा जाएगा। उसके बाद √5 प्लस का है, √3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। √5 और √3 दोनों रूट वाले हैं और अलग अलग है, तो गुणा करके ब्रैकेट में रख देंगे। 5 तिया
15। नेक्स्ट इसकी तो हो गई दोनों में, अब इसकी करेंगे। √2 माइनस का है, √2 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, √2 की √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। एक जैसे नंबर रूट में हो तो एक संख्या बाहर निकल आती है। अब √2 की √3 में करेंगे, ये माइनस का √2, ये माइनस का √3, माइनस माइनस प्लस, √2 अलग √3 अलग, तो गुणा में ब्रैकेट में लिखा जाएगा, गुणा करने के बाद 2 तिया 6। क्या आपको कोई भी यहाँ से सेम दिख रहा है, सब अलग अलग है, तो इस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने छोटे भाई बहन और दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।